साथियों जय हिंद। मित्रों आइए इस छोटे से वीडियो में जाति व्यवस्था पर चर्चा हो। मित्रों साथियों, जाति व्यवस्था या भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? साथियों, किसने बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? किसने बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? मित्रों आगे की कड़ी में आखिर क्यों शूद्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी या एक दबा जीवन जीने का एक अभिशाप मिला? मित्रों एक छोटा सा वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह वीडियो दक्षिण भारत के केरल के त्रावणकोर नामक स्थान का बताया जाता है। मध्यकाल के अंतिम दौर में वहां की नीची जाति की महिलाओं से स्तन कर लिया जाता था। ये वीडियो आपको हिला कर रख देगा साथियों, आपकी अंतर आत्मा को एकदम से एक कुछ सोचने को मजबूर कर देगा यह वीडियो। मित्रों इसके साथ साथ अगले स्टेप में गले में हांडी लटकाकर, कमर में झाड़ू बांधकर या दिन में न निकलने तक का अधिकार नहीं था शूद्रों को, पिछड़ों को, दलितों को। आखिर इन सब के पीछे मित्रों जिस किसी ने इस व्यवस्था को बनाया उसकी मंशा क्या थी, इसको आपको समझना होगा। हम थोड़ा सा वापस आपको लेके चलते हैं 5 से 6 हजार वर्ष पहले, जब वैदिक काल में सबसे पहला वेद लिखा गया, उसे ऋग्वेद कहा गया। मित्रों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, और ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, और ब्रह्मा के उदर से वैश्य, और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र। मित्रों ये व्यवस्था जाति व्यवस्था कदापि नहीं थी। ये व्यवस्था थी साथियों, ये वर्ण व्यवस्था थी। समाज का कोई भी व्यक्ति जो वेदों का अध्ययन कर ले, जो समाज को एक दिशा देने का काम करे, अध्ययन अध्यापन में लगे, वो ब्राह्मण होता था, किसी कुल में पैदा हुआ हो। समाज का एक अगला व्यक्ति जो जिसकी भुजाएं मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर हों, उसे क्षत्रिय कहा जाता था। किसी भी कुल में जन्म लिया हो इससे मतलब नहीं था। समाज का एक ऐसा वर्ग जो खेती किसानी, व्यापार, व्यवसाय में लगा था, सरकार को टैक्स देता था, बाकी लोगों के भरण पोषण का काम करता था, उसे वैश्य कहा गया। और समाज का एक ऐसा वर्ग जो बाकी लोगों की सेवा करता था, उसे शूद्र कहा गया। सवाल यह है कि आखिर ये व्यवस्था चलती रही, इसमें परिवर्तन कब आया और कैसे आया? मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि वैदिक धर्म जब अपने चरमोत्कर्ष पे आया, अपनी अंतिम स्टेप पे आया, उसमें कर्मकांड बहुत हो गए। इन्हीं कर्मकांडों या एक विशेष ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व के कारण वैदिक धर्म में तानाशाही आ गई। और इसी तानाशाही के अगेंस्ट में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में कुल 62 संप्रदाय सामने निकल कर आए। साथियों इस 62 संप्रदायों में 2 महान संप्रदाय महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बौद्ध और जैन धर्म हुए। ये दोनों ब्राह्मण राजकुमार थे, क्षत्रियों की चुनौती स्वीकार किया था। मित्रों इसके बाद शुंग काल आता है। पुष्यमित्र शुंग का नाम आप सुने हुए होंगे। यही इसी काल में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में, आप ध्यान देंगे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति लिखी गई। और हमको लगता है कि इसी मनुस्मृति में सारी समस्याओं की जड़ यहीं से शुरू होती है। समाज
को बिगाड़ने की स्थिति। साथियों, महिलाओं का संस्कार, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया गया, बाकी लोगों को शिक्षा से दूर कर दिया गया। समस्त जातियों के कार्यों को बांटा गया बड़े सिस्टमैटिक ढंग से। सबको एकदम से एक ऐसे जाल में कस दिया गया कि समाज का कोई वर्ग निकल ना पाए। मध्यकाल, मित्रों, मध्यकाल के आते आते जाति व्यवस्था अपने भयानक रूप में आ चुकी थी। साथियों, यही नहीं, एक भयानक समाज में पीड़ा था, क्योंकि मध्यकाल में भारत में मुस्लिम जो शासन था लागू हो चुका था। अब कहीं ना कहीं से इनकी पीड़ा को सुनने वाला और कोई नहीं था। ठहरे विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान की भूमि पर शासन कर रहे थे। भारतीय समाज से उनका कोई बहुत लेना लादना नहीं था। अब हाँ, मध्यकाल में कुछ महान ऋषि मुनि हुए, कबीरदास, गुरु नानक देव, रहीमदास, रसखान, मीराबाई, सूरदास। हाँ, इन विद्वानों ने भारतीय समाज की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, लेकिन समाज अब भी इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब प्रश्न इस बात का कि भाई ये लोग अपनी बातें कहे और कह कर चले गए। कबीरदास ने समाज को बहुत धिक्कारा था मित्रों। जो जो लाइनें कही थी कबीरदास जी ने, आज उनकी एक एक लाइन पर पीएचडी हुआ करती है। लेकिन हाँ, समाज उस समय उसको सुनने की मूड में नहीं था। आंग्ल काल आया, भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। ये नंबर एक के लुटेरे चोर आदमी थे। इनको समाज में चोरी के अलावा कुछ नहीं दिखता था। समाज आपका कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, इनसे कोई मतलब, इनको लूट से मतलब था। हाँ, जैसे ही भारत में आधुनिक पुनर्जागरण आया, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने अपनी बात को रखी, और यही नहीं, मजबूती से रखी। दयानंद सरस्वती ने एक तरह से हिंदू धर्म की पुनः स्थापना की बात की, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। देखिए, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो की बात किस लिए कहा? मिडिल क्लास, जो मिडिल एज था, सामाजिक बुराइयों से लड़ने की बात कही सरस्वती जी ने। वही ऋग वैदिक काल की तरफ ले जाने का प्रयास। मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था था। और दयानंद सरस्वती जी का जो दृष्टि, इनकी जो दृष्टि थी, वो वैदिक में फर्स्ट एज की तरफ खींचने की थी। थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे, इन्हीं में एक महान पुरुष का नाम हम आपके सामने रखना चाहेंगे, थे ज्योतिराव फूले। एक दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए मसीहा थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना की, गुलामगिरी पुस्तक लिखी। उनके कार्यों को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पांव से जमीन जो है खिसक जाएगी। साथियों, जो तपस्या किया था ज्योतिराव फूले ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, जाति व्यवस्था की लड़ाई के लिए, एक नारायण गुरु थे दक्षिण भारत में। एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर की बात कही। ऐसे तमाम जो युग पुरुष थे, इन लोगों ने एक तपस्वी तरीके से वर्क करने का काम किया, कार्य करने का काम किया, जगाने का काम किया आपको। साथियों, अंतिम में आते आते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का क्रम आता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो संघर्ष देखे थे, चाहे वो छुआछूत का रहा हो, चाहे ऊंच नीच का रहा हो, चाहे शोषण का रहा हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी तपस्या से अपनी कहानी लिखी। संविधान में एक ऐसे जगह पे वो स्थान दे दिया साथियों, जिसका आज कोई जोड़ नहीं है। आर्टिकल 17 छुआछूत का पूरी तरह से अंत। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपको अधिकार मिला,
लेकिन अभी भी समाज, हमें लगता है कि कानून हर जगह बैठा नहीं है। समाज अभी भी अन्याय के मूड में है। जरूरत है एक ऐसे चिंतन की, एक ऐसे मनन की, एक ऐसी समझ की, एक ऐसी सोच पैदा करने की। अरे मित्रों, एक बड़े से पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाता। गांव में कहा जाता है कि छहेल मार दिया। तो निवेदन है आपसे कि आप इस व्यवस्था की वास्तविकता को समझें और जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको ऊपर लाने का प्रयास करें। जहां से भी हो सके, आप जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, हमारा आपका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने से नीचे वाले को उठाने का प्रयास करें। यही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चे जीवन की कहानी है मित्रों। तो जाति व्यवस्था को हमें आपको नकारना होगा। एक ऐसी जाति की बात करनी होगी जहां पे मात्र एक पुरुष की जाति हो, एक महिला की जाति हो। आप देखेंगे कि समाज बहुत ही ऊपर चला जाएगा। जो देश, बड़े देश हैं, जो डेवलपमेंट है, वहां पे जातिवाद की बात नहीं है मित्रों। वहां पे वर्क की बात चल रहा है, या जो जिस जहां पे काम है उसका सम्मान उसको मिलना चाहिए। हाँ, काम गंदे हैं तो उनका तिरस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। इसका हमें आपको समर्थन करना चाहिए। जय हिंद साथियों।